समान अध्ययन के एक नए एपिसोड यूनिक प्रैक्टिस सेट 12 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं इसमें समान अध्ययन में, तो आज का पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताओगे? 6, 7, 8 या 10? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने टोटल 7 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य थे। ठीक है, तो याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े कि मांग का नियम बताता है कि किसके बीच ऋणात्मक संबंध है। तो किसी वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत, किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत, या फिर किसी वस्तु और उसकी कीमत पर कर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। तो बताओगे इसका आंसर क्या होगा? भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पूर्व में, भारत के दक्षिण पूर्व में, या फिर भारत के दक्षिण पश्चिम में? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के उत्तर पूर्व में है। तो मैप से याद रखोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार, झारखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बिहार। यानी कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? अगर ऑप्शन आपके पास में बिहार, झारखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश है तो उसमें बिहार आपको टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आपके पास में अरविंद पनगड़िया, बिमल जलान, अमर्त्य सेन या फिर जगदीश भगवती। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो आज बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि एक बार में ही याद हो जाएंगे, तो इसको अच्छे से देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है? ऑप्शन है आपके पास में बौद्ध, मुस्लिम है या फिर सिस्टान है, या फिर इनमें से किन्हीं के लिए भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बौद्ध। तो बौद्ध सारनाथ के लिए पुण्य स्थान क्यों है? क्योंकि बुद्ध वहाँ पे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको बोध गया में, और उसके बाद फिर वो सारनाथ में ही जाकर के प्रथम अपना वहाँ पे प्रवचन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पे, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर ओडिशा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उड़ीसा। तो गंगा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे और देखें कि दक्कन ट्रेप्स के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? ग्रेफाइट, लावा, चीका मिट्टी या फिर परतदार चट्टान? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े यहाँ पे, सोना किस राज्य में मिलता है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर पंजाब? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था, किस चीज़ों के लिए? तो चंपारण सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यानी गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह हो, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो, सब में इन्होंने इनके नेतृत्व में ही ये सारे आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो भारत का जो राष्ट्रपति प्रथम थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यह है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1991, 1992, 1993 या फिर 1994? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1993। तो याद रखोगे ये क्वेश्चन आता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगस्त क्रांति, 1857 का विद्रोह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो याद रखोगे 1857 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखोगे। और ये भी याद रखोगे कि इस क्वेश्चन में जब कुंवर सिंह के बारे में आता है तो इनके
मृत्यु के बाद में फिर कौन मोर्चा संभाला था, तो इनके भाई ने संभाला था, तो उसके बारे में भी याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य कब बना। ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 या फिर 1954। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1950, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, भारत गणराज्य कब बना, तो जो संविधान हमारा लागू हुआ 1950 में, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। तो ये 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि भूटान की मुद्रा क्या है। ऑप्शन है डॉलर, नगुल्ट्रम, भूटानी रुपया या फिर भारतीय रुपया। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रम, ठीक है ना, न्यूट्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि पोखरण किस लिए विख्यात हुआ। ऑप्शन है आपके पास में जल प्रदूषण, हिंदू मुस्लिम दंगा या फिर अणु विस्फोटन या फिर नक्सल आंदोलन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताओगे, वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अणु विस्फोटन, है ना, ये न्यूक्लियर के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है। तो देखो ऑप्शन जब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ऐसा हमने सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम भी हमने किया था, तो ये क्वेश्चन में सीधे यहाँ पे क्या है कि मधुबनी कला, तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है, तो बिहार के अंदर में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीधे यहीं पे आप देख करके आप आंसर टिक आउट कर लोगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बिहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर किस देश के थे। ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दक्षिणी ध्रुव क्या है। ऑप्शन है आपके पास में एक मरुभूमि, एक पर्वत, एक महादेश या फिर एक सागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव एक महादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। तो आज बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताते चलोगे। तो कालिदास ने क्या लिखा था। कालिदास ने, अब ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से बताओगे, अभिज्ञान शाकुंतलम, रामायण, महाभारत या फिर ऋग्वेद। तो कालिदास ने क्या लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि कोणार्क मंदिर कहाँ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सीवी रमन कौन थे, जल्दी से बताओगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। सीवी रमन कौन थे, विख्यात लेखक, विख्यात संगीतकार, विख्यात नेता या फिर विख्यात वैज्ञानिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विख्यात वैज्ञानिक, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास, कालिदास, कबीर या फिर नानक ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। सतत विकास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 21, 16, 17 या फिर 19। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य के लिए टोटल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो वो हो जाएगा 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। ऑप्शन है साहित्य, खेलकूद, सिनेमा या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो क्यों दिया जाता है, तो वो दिया जाता है साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि डिम्वी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो आज बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट आज आप लोगों को बता रहा हूँ, तो देखते चलोगे और जल्दी जल्दी सबका क्वेश्चन का आंसर करते चलोगे। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 27 हो चुके हैं। 28 क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, साहित्य के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, चिकित्सा शास्त्र के लिए, फिर रसायन शास्त्र के लिए। तो अमर्त्य सेन को किस चीज़ के लिए दिया गया था, तो वो था अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका नाम बताओगे आप लोग, मोहम्मद यूनुस या फिर माधव श्रीहरि अने या जगन्नाथ कौशल या फिर जाकिर हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि खगड़िया जनजाति मुख्यतः निवास करती है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान या फिर बिहार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि ओडिसी क्या है।
तो ओडिसी एक संगीत कला है, एक मूर्ति कला है, एक चित्रकला है या फिर एक नृत्य कला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओडिसी एक नृत्य कला है। ठीक है, तो याद रखोगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि संथाल लोग कहाँ रहते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी स्टार्टिंग के टाइम पे किया था। तो संथाल लोग कहाँ रहते हैं, इसका जल्दी से राइट आंसर बताओगे तो वो हो जाएगा झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं। ऑप्शन है शतरंज, क्रिकेट, टेनिस या फिर फुटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शतरंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पंडित रविशंकर क्या है। तो एक विख्यात शिक्षक, एक विख्यात गायक या फिर एक विख्यात लेखक या फिर एक विख्यात सितार वादक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक विख्यात सितार वादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिरसा मुंडा कौन था। एक समाजवादी नेता या फिर जनजाति विद्रोही या फिर एक हॉकी खिलाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओगे तो एक जनजाति विद्रोही। ठीक है, तो कहाँ के रहने वाले थे ये बताओगे आप लोग। ठीक है, तो वो झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है जेनेवा, रोम या फिर पेरिस या फिर वियना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेनेवा। ठीक है, तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है। ठीक है, तो इसमें आपके पास में ऑप्शन है कि अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 263 के, अनुच्छेद 263 ई या फिर अनुच्छेद 243 जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओगे तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है, बृहस्पति, पृथ्वी, बुध या फिर शनि। तो बताओगे तो देखो सबसे अधिक घनत्व वाला कौन है, तो पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है उत्तरी सागर, न्यू फाउंडलैंड या फिर नोवा स्कोशिया या फिर हडसन की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नोवा स्कोशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ऑप्शन है सारण, गया, नवादा या फिर भोजपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि चंडीगढ़ कहाँ है। तो चंडीगढ़ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर असम। अब बताओ, इतना इजी सा क्वेश्चन है तो ये क्या होगा, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सुरिनसर मानसर झील कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड या फिर असम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडसेट प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया, 2010 में, 2009 में, 2002 में या फिर 2004 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2004 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पे कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर, सेंट जॉन सिटी से मॉर्टियन या फिर टोरंटो से वैनकूवर या फिर वैनकूवर से टोरंटो। तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे तो वो क्या हो जाएगा, सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े और देखेंगे। तो देखो, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाया जाता है तो बताओगे, चंद्रशेखर वेंकट रमन के नोबेल पुरस्कार मिला था, चंद्रशेखर केवेट रमन का जन्म हुआ था या फिर रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था या फिर रमन संस्थान की आधारशिला रखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। जल्दी से बताओगे, आग जलाना, पशु को पालना, पहिया बनाना या फिर अनाज उपजाना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आदि मानव ने सबसे पहले क्या किया था, आग जलाया था। ठीक है, तो ये हो गया, आग की खोज की थी, है ना, सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, तो ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की या फिर इंद्र और वरुण की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन है लिग्नाइट, कार्बनिक, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम या फिर कोयला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़े हैं आगे कि ओमान की राजधानी है अम्मान, मस्कट, दोहा या फिर याना। तो अम्मान की जो राजधानी है वो कहाँ है? मस्कट है, तो याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ें और जो कि हमारा क्वेश्चन अब आखिरी है। तो नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्वीडन में या फिर नॉर्वे में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीडन में। तो जैसा कि आज हमने 50 क्वेश्चन अभी किया है टोटल, तो ऐसे ही हर दिन हम लोग सामान्य अध्ययन में 50 क्वेश्चन के सेट प्रैक्टिस करते हैं और आगे हम लोग बहुत ही जल्द अदर भी सब्जेक्ट के सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहोगे। और एक और चीज़ कि जितने भी वीडियो अब अपलोड हो रहे हैं सारे के सारे सभी PDF आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, साइट पे जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।